हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साजी क्लासेस में। तो आज आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं ट्रिगोनोमेट्री का वही पुराना चैप्टर जिसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग करते आए हैं। आज कौन सा पार्ट हो गया? आज पार्ट 4 करने वाले हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का रहेगा। वह क्लास 10 के बेसिस पे रहेगा। हम साथ में ये भी बताए थे कि ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं, वो सभी के लिए है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर ट्रिगोनोमेट्री का नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर और साथ ही आपको चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं कि पार्ट 4 में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 4 में हम लोग कवर करने वाले हैं वो सभी चीज़ें जो कि हमारा पुराना छूट चुका था। क्या छूटा हुआ था कि 0 और 90 डिग्री का स्पेसिफिक जो वैल्यू होता है ट्रिगोनोमेट्री का, वह कैसे फाइंड करें। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था 30 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री का किस तरह से और क्या स्पेसिफिक एंगल्स रहते हैं, ठीक है, और क्या स्पेसिफिक वैल्यूज रहते हैं, ठीक है, इन सभी एंगल्स का। तो ये हम लोगों ने पहले फाइंड आउट कर चुका था और देख चुका था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसका? 0 डिग्री और 90 डिग्री के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री का कवर कर लेते हैं, उसके बाद 90 डिग्री में आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 0 डिग्री। अगर हम लोग एक सबसे पहले बात की, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से ही यह अधिकतर बनता है। पाइथागोरस थ्योरम तो उसी ट्रायंगल में लगेगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो, बिल्कुल आप तो जानते ही होंगे। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी उसमें पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, जिसमें 90 डिग्री हो, बिल्कुल। तो अगर इसमें हम लोग 0 डिग्री करना हो तो किसी एक एंगल को हम लोग 0 डिग्री करते हैं, तो हम लोग इस एंगल को 0 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस एंगल को 0 डिग्री करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं इसका जो परपेंडिकुलर है, जो इसमें लंब होता है, उसको कम करना होगा, तब ना ये एंगल घटेगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे AC जो था इसका हाइपोटेनियस था, BC इसका परपेंडिकुलर है और AB इसका बेस है यहाँ वाले ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो यहाँ वाले ट्रायंगल्स में देख लिया कि क्या क्या है। तो क्या इन तीनों में से अगर हम BC को कम करें, BC को हम कम करें, तो क्या AC जो ये एंगल बना हुआ है, एंगल A, वह धीरे धीरे कम होगा? बिल्कुल होगा। जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया कि ये कम हो गया, तो यहाँ कुछ एंगल्स कम हुए होंगे, ठीक है, और कम किए तो और कम हुए, और फाइनली एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा जब AB = AC हो जाएगा, होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइपोटेनियस था वो कहीं ना कहीं पूरे परपेंडिकुलर को खत्म कर देगा और खुद आके AB पर बैठ जाएगा, यानी AB = AC हो जाएगा और BC पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, होगा ही, ठीक है, बिल्कुल। तब जाके यहाँ पे एंगल A = 0 डिग्री होगा। यहाँ पे जो बात करेंगे तो वहाँ पे एंगल A = 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल A = कितना है? 0 डिग्री, ठीक है। अब इस एंगल A के को लेकर हम लोग सभी जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म्स होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी का स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 0 डिग्री को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो जो यहाँ पे निकला है उन सभी चीज़ों का। तो यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि AB जो हो गया 0 डिग्री लाने पर, AB हो गया AC के बराबर, या फिर कह सकते हैं AC हो गया AB के बराबर, ठीक है। और हम लोग मान लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि ये जो है वह A के बराबर है, ताकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा सुविधा हो जाएगा, इसलिए हम लोग A मान लिए, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग को कि कैसे A मानने पर क्या क्या सुविधा हम लोग को मिली है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे जो बच गया BC, इसका परपेंडिकुलर था। अब BC जो बचा है, क्या BC का कोई वैल्यू रहा? उसका तो अस्तित्व ही नहीं रहा, बेचारा खत्म हो गया। जब उसको खत्म हो गया तो कितना हो गया? वो 0 हो गया, कुछ नहीं, यानी पूरी तरह से नेगलेक्ट है, 0 है, ठीक है। तो अब चलते हैं, अब यहाँ पे बात करते हैं सभी का। सबसे पहले हम लोग लेते हैं साइन का। साइन के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो साइन है, साइन 0 डिग्री होगा, का वैल्यू क्या आएगा? किसके एंगल में? अगर यहाँ पे एंगल का बात करेंगे तो एंगल हम लोग कितना ले लेंगे? एंगल A को लेके, एंगल A को लेके। तो एंगल A को लेके करेंगे तो साइन एंगल A। अब A यहाँ पे है और साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, होता है ना। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, ठीक है, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है BC जो है, BC = 0 है और AC = क्या है? हम लोगों ने A माना है, ठीक है। अब ये 0/A, 0 के नीचे कुछ भी रहे उसका वैल्यू तो 0 हो जाता है, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 0
बिल्कुल हो गया। अब इसी के साथ हम लोग इसका साथ और एक रहता है क्या, इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या आता है, साइन का उल्टा कोसेक आता है ना। अब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा, ठीक है 1/0 ये होता है। क्या इस तरह से कभी लिखाया जा सकता है, नहीं, किसी के जो बाय होता है नीचे यानी डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। जब ऐसा रहेगा तो उसको डिफाइन कर ही नहीं सकते, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन डिफाइंड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। ओके ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब पारी किसकी आ गई, अब आ गई पारी कॉस की। तो कॉस की बात करते हैं, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस के अकॉर्डिंग में क्या होता है, कॉस बोलता है कि हमको बेस और हाइपोटेनियस चाहिए। कॉस यही बोलता है ना कि हमको बेस और हाइपोटेनियस चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेस क्या था, बेस हमारा है यहाँ नीचे, जो नीचे है क्या, ए बी है। तो बेस हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है, बेस मेरा ए बी हो गया। तो इसका हाइपोटेनियस अब क्या होगा, हाइपोटेनियस तो वही है क्या, ए सी, ठीक है। अब बताइए, यहाँ हम लोगों ने बताया कि ए बी और ए सी दोनों बराबर है, दोनों को हमने ए मांगना था, ठीक है। तो ऊपर में भी ए और नीचे भी ए लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। अब ए एक कट हो गया तो कितना हुआ, 1, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, ठीक है। अब सेक 0 डिग्री का बताइए क्या होगा, तो 1 का उल्टा, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, इसलिए सेक 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसके आगे क्या बच गया, अब बचा 10। अब पारी किसकी है, 10 की। तो अब 10 के पास आते हैं। तो 10 जो है, 10 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 10 क्या मांगता है, 10 बोलता है कि हमको हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं है, हमको परपेंडिकुलर और बेस दे दो, परपेंडिकुलर दे दो और बेस दे दो, बस हाइपोटेनियस रख लो तो बाबा साइन और कॉस तुम ही रख लो, हमको नहीं चाहिए। अब इसके पास आ गया तो ये क्या बोल रहा है, हमको परपेंडिकुलर और बेस दे दो, यानी P/B होता है। अब P/B तो इसका होता है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो गया कहाँ, परपेंडिकुलर तो BC था जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका नाम हम लोग लिख देते हैं, क्या था, BC। अब इसका बेस क्या है, AB, AB। अब BC का तो पूरा खत्म हो गया है और AB = A है। और हम बताएं कि 0 बाय नीचे कुछ भी रहे तो वहाँ वैल्यू क्या हो जाता है आपका 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 0, ठीक है। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब आते हैं कॉट के पास, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा यानी रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो इसका 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉसेक में देख चुके थे, जब साइन का उल्टा कॉसेक किए थे तो वही हुआ था ना। तो क्या हो जाएगा इसका 1/0, जो कि लिखा नहीं जा सकता है, नॉन डिफाइंड है, यानी इसको हम लोग नॉन डिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। चलिए 0 डिग्री का सबका सब आपको वैल्यू पता चल गया होगा। यहाँ पे हमने ए लिख दिया है जो कि क्या है, 0 के बराबर है, 0 डिग्री है, क्योंकि एंगल ए को ही हम लोग 0 डिग्री बताए थे। जो एंगल यहाँ पे ए है वही तो हम लोग का 0 डिग्री है ना, ठीक है। इसलिए हम लोग 0 डिग्री किसको लिए थे, एंगल ए को। इस तरह से हम लोगों ने पता कर लिया कि जो एंगल 0 का है, मतलब एंगल ए है जो कि 0 डिग्री है, उसका सभी जो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्म्स होते हैं उसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और किसका निकालते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किसके, 90 डिग्री का, ठीक है। सेम टू सेम पीछे वाले से कुछ हम लोग सीख लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं। अगर हम ट्रायंगल का बात करें तो ट्रायंगल हम लोग फिर से हमको पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार चलना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है, हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल दिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल दिए तो हमको किसी इन दोनों एंगल में से हमको किसी को 90 डिग्री बनाना होगा। चलिए फिर से हम लोग इसी एंगल को बनाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर इसी को हमको 90 डिग्री बनाना है तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट में आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। तो इसके बाद जो आएगा इसको सामने करेंगे तो ये अपने आप ए बी कम होते जाएगा, यानी ए सी को जितना हम सामने लाएंगे ए को, एंगल ए को हमको 90 डिग्री बनाने के लिए, तो ए बी अपने आप छोटा होते जाएगा। तो चलिए एक बार इसको हम लोग सामने लाते हैं, इतना ले आए, ठीक है। अब इतना नहीं हुआ और थोड़ा सा ले आते हैं, इसके बाद और थोड़ा सा लाएंगे तो यहाँ से आ गया और,
ठीक है, फिर भी नहीं हुआ। एक समय ऐसा आएगा कि जो ये पूरा का पूरा वैसे ही बन जाएगा, ठीक है, इधर जो रहेगा पूरा पूरा ट्रायंगल रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा सी का सी रहेगा और बी रहेगा, और साथ में ए भी आके यहीं पे चिपक जाएगा, यानी ए भी यहीं पे आ जाएगा, आएगा, तब जाके यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग में हम लोग सभी का फॉर्म्स निकालते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कहीं ना कहीं क्या क्या बोला है, सब हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताइए जो सी ए था, सी ए, यहाँ पे सी ए जो था वह आके बी सी के साथ अटैच हो गया, हुआ है ना। जो सी ए है वो किसके साथ अटैच हो गया, बी सी के साथ, यानी बी सी के बराबर ये है। और हम लोग फिर से इसको हम लोग ए मान लेते हैं, लेट करके इसको हम लोग ए मान लेते हैं, मान लिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो ए था वह चिपक के बी के पास चला गया, तो यहाँ तो ए बी तो पूरा गायब ही हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो बी के साथ अटैच हो गया पूरा पूरा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा। अब इस फॉर्म को लेकर हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं, साइन 90 डिग्री का बात करते हैं, किसका, साइन 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री, साइन तो हमको बोलता है कि परपेंडिकुलर बाय हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए, इसका परपेंडिकुलर क्या है, BC है ना, परपेंडिकुलर है BC, और इसका हाइपोटेन्यूस था AC, था क्या, अभी भी है AC, और AC हो गया CA, यानी AC जो है BC के बराबर है ना। इन दोनों का फॉर्म हम लोग क्या माने हैं, A और A है, BC इक्वल टू CA, BC इक्वल टू CA और A, तो BC का वैल्यू A हो जाएगा, CA का वैल्यू A हो जाएगा, A और A दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या, इसी का जस्ट उल्टा हम लोग निकाल लेते हैं। आइए इधर हम लोग निकालते हैं, इसको एक डब्बे में डाल देते हैं, ठीक है। अब उधर निकालते हैं, क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक 90 डिग्री। तो कॉसेक 90 डिग्री में क्या होगा, 1 का उल्टा, 1/1 इक्वल टू 1। कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब आते हैं हम लोग कॉस के पास, बात करते हैं कॉस 90 डिग्री का। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस बोलता है कि हमको बेस दीजिए और हाइपोटेन्यूस दीजिए। इसका बेस क्या है, AB, बेस क्या है, AB ले लेते हैं बाय, अब इसका हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। अब यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि AB बेचारा गायब हो गया है, AB तो है ही नहीं, AB का वैल्यू क्या हो गया है, 0, और AC का वैल्यू तो क्या हो गया, A, और हम लोग 0 कुछ भी रहे तो वह वैल्यू क्या हो जाता है, 0, ठीक है। अब आते हैं कॉस का उल्टा होता है सेक, होता है ना, सेक 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब सेक 90 डिग्री का वैल्यू आता है, तो अब कॉस का जो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसमें 0/1 लिखा जाता है। अब उसका उल्टा होगा, क्या होगा, 1/0। क्या इस तरह लिखा जा सकता है, नहीं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइन, जिसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते, नहीं कहा जा सकता है, नॉन डिफाइन, यानी उसको कुछ मतलब वो बोल ही नहीं सकते, क्या बोलेंगे, उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला बात करते हैं हम लोग क्या, tan का। तो tan 90 डिग्री का बात करते हैं। tan तो वही बोलेगा कि हमको परपेंडिकुलर और बेस दे दीजिए। परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और बेस क्या है, फिर से AB है, AB ही इसका बेस था ना, हाँ, तो AB है। अब BC इक्वल टू A है और नीचे 0 है, तो अब बताइए किसी के नीचे 0 आएगा तो वह हो सकता है, नॉन डिफाइंड ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब आते हैं आगे किसके पास, कॉट के पास, कॉट 90 डिग्री के पास आते हैं। कॉट 90 डिग्री यहाँ नॉन डिफाइंड है, यानी इसको पूरा उल्टा लिखा जा सकता है। तो अब 0/A लिखा हुआ था, तो इसका उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0/A। यहाँ पे A/0 था, वहाँ लिखाएंगे 0/A। जब 0/A लिखाएगा तो इसका वैल्यू तो होगा, क्या होगा, 0। यानी इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं सभी का सभी। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0, सेक 90 डिग्री इक्वल टू नॉन डिफाइंड, कॉस tan 90 इक्वल टू नॉन डिफाइंड, और कॉट 90 डिग्री इक्वल टू 0। इस तरह से तो आप समझ गए कि ये कैसे कैसे होता है। सो चलिए अब इसको हम लोग फिल द ब्लैंक्स करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सबका सब आपको लिखा होगा।
साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होगा, फिर कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइंड। यहाँ पे हम लोग बात किए हैं, देख लीजिए, यहाँ बात करते हैं साइन का, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू नॉन डिफाइंड, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 और फिर वहाँ पे सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जितना भी आप कह रहे हैं सबका सब वैल्यू लिखा हुआ है, देख लीजिए, सबका सब तो लिख दिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग चार्ट को एक बार तैयारी कर लेंगे कि चार्ट कैसे हो रहा है। तो चार्ट तो यहीं पे है, ये है, तो चार्ट हम लोग इसके बाद हम लोग बना के देख लेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो में वो हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।